हेलो बच्चों जी, कैसे हैं आप सभी। तो अभी मैंने आपको जस्ट 5 क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट में कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने थोड़ा बेसिक आपको इंट्रोडक्शन भी दिया है। अब हम आगे 6 से लेकर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका मतलब 5 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी हमारी, और उसके बाद ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। 6 क्वेश्चन आपका कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान से पढ़ना है इस वर्ड को, एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, ये भी वर्ड देखिए, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी क्वेश्चन ने तो इसमें कुछ नई बात बोल दी। क्या बोल दी? तो आइए देखिए क्या बोला इसने बोला क्वेश्चन में कि आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। और ये P पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब x,0 रहा होगा। A पॉइंट आपको -2,5 दिया हुआ है, B आपको 2,-3 दिया हुआ है। तो आपको ये बोला गया है कि जो P पॉइंट है ये A से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, ये B से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, लेकिन है कहाँ पर? एक्स एक्सिस पर। तो x की वैल्यू बताइए, यानी आपको एक कोऑर्डिनेट बताना है क्या होगा। तो बड़े प्यार से आपको बोलना है इसका मतलब जो AP है वो इक्वल है किसके? BP के, क्योंकि इसका इक्वल डिस्टेंस है। और आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में फिर सिमिलरली x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों जी आपको MCQ करते समय इतना लिखना नहीं है, तुरंत फटाफट सॉल्व करना है, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसीलिए पूरे फॉर्मूले लिख रहा हूँ। आप इसको बहुत रैपिड फायर की तरह कर सकते हैं, बस बखूबी आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। अगर मैंने इसमें बात करी तो मेरे पास x2 क्या है? x, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 का होल स्क्वायर, फिर 0 - 5 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ की बात करेंगे, BP x2 क्या है? x - 2 का होल स्क्वायर, फिर देखिएगा 0 - +3 का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रूट है, तो मैंने क्या बोला था? स्क्वायरिंग कर देंगे। अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? x + 2 का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। यहाँ पे क्या बच गया? x - 2 का होल स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। अब आप इसे खोलेंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, फिर ये 25 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। इक्वल टू में जब आप इसे करेंगे तो क्या होगा? a² - 4x + 4 + 9। अब आपको x² से x² कैंसिल आउट कर देना है। यहाँ पे बच गया आपके पास 4x, इस वाले 4x को आप इधर लाएंगे तो प्लस का 4x इक्वल टू में ये हो गया 13, और ये तो 29 हो गया, इधर जाके माइनस हो गया -29। तो फाइनली ये हो गया 8x इक्वल टू में जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपके पास -16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -16/2 काट देंगे, -2 आ गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -2,0। तो दैट मीन्स देखिएगा ध्यान से, -2,0, इसका मतलब A इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7 है, ये आपको करना है बिल्कुल सेम हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। इसको आपको खुद प्रयास करना है बच्चों जी। बस y एक्सिस है तो ये यहाँ पर जो पॉइंट है आपका ये 0,y हो जाएगा, और फिर ये वाला A पॉइंट, फिर ये वाला B पॉइंट। इसको आप खुद ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताइएगा, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर ये इस तरह का हो गया और ये इस तरह का हो गया। अब आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द x एंड y फ्रॉम द पॉइंट A एंड B आर इक्वल, तो फाइंड द रिलेशन ऑफ x एंड y। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं हमारे एग्जाम में कि आपसे वो बोलता है रिलेशन बनाइए। रिलेशन का मतलब हो गया यहाँ पर कैसे करना है आपको, सेम इसी पैटर्न में ये एक P पॉइंट है और ये A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी इस बार आपको ये x और y दिया हुआ है, और जो A की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 3,6, B की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है -3,4। ठीक है बच्चों जी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बड़े प्यार से बोलना है कि इसका मतलब AP जो है वो बराबर किसके है? BP के। ओके, अब फिर वही कहानी, आप यहाँ पे रूट लगाएंगे, आप यहाँ रूट लगाएंगे। इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर, x +3 होल स्क्वायर, y - 4 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर पता है आप रूट करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, कट जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास? x - 3 का होल स्क्वायर,
वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसे खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर भी देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 6x है, ये माइनस का 12y है, और ये प्लस इसको ऐड किया तो 45 इक्वल टू में यहाँ पर 6x है, यहाँ माइनस का 8y है, ये 9 और ये ऐड हुआ तो 25। अब x वाले को एक तरफ लाइए, चाहे तो आप इधर से उधर ले जाइए। तो चलिए अगर हम इधर से उधर ले जाते हैं तो क्या लिखेंगे, 6x, ये उधर जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 8y है, ये उधर जाएगा प्लस का 12y हो जाएगा, ये प्लस का 25 है, ये हो जाएगा माइनस का 45 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो ये हो गया 12x, ये हो गया माइनस आपका प्लस का 4y, और ये हो गया माइनस का 20 इक्वल टू में 0। अब आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 4 को कॉमन, 4 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा आपके पास अंदर, 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, फिर 4 पंचे 20 इक्वल टू में 0। तो इक्वेशन बन गई 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू में 0। तो इसका मतलब ऐसा कोई हमारा आंसर है तो वो हमारा आंसर होगा। तो हमारे ऑप्शन में आप देखेंगे ए है नहीं, बी नहीं, सी नहीं, तो इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा डी क्या है, करेक्ट आंसर है बच्चों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन आपका जो हो गया ये 7.2 एक्सरसाइज से हो गया। यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ दिस। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से कि आपको यहाँ पर ये दो ऐसे पॉइंट है, सपोज ये ए है और ये बी है, बीच में पी एक पॉइंट है, और आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए दे रखा है 6,4, बी आपको दे रखा है 1,-7, और जो पी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब x,0, और ये आपको रेशियो नहीं पता है जिसको आप m1 रेशियो m2 बोलते हो। तो इसको आपने लेट कर लिया k:1। आपने क्या लेट कर लिया बच्चों जी, k:1। तो आपको ये रेशियो निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। अगर ये कोऑर्डिनेट निकालना होता तो फॉर्मूला होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर यहाँ होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसको हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ये जो फार्मूला आपने लिखा है ये फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला, जिसको आप विभाजन सूत्र बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन को डिवाइड करता है। और इसकी बेस पर हम ये क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। अभी आपको रेशियो निकालना है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। आपने लिख दिया x,0, फिर आपने बोला m1 क्या है आपके पास k, x2 क्या है 1, m2 क्या है 1, और यहाँ पे 6 अपॉन में k+1। देख पा रहे हैं आप, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास y2 है। ये बीच का पॉइंट आपको निकालना था, कॉमा, फिर k y2 प्लस 1 y1 अपॉन में k+1। अब आपने इसे कंपेयर किया, हमें तो y0 की वैल्यू, इसका k का मान निकालना, तो आप 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो 0 इक्वल टू में आपने इसके साथ कंपेयर कर दिया माइनस का 7k प्लस का 4 अपॉन में k+1। तो फाइनली आपका यहाँ से आंसर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, -7k + 4 इक्वल टू में 0, -7k इक्वल टू में -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k इक्वल टू में 4/7। इसका मतलब 4:7 जो है वो आपका आंसर है। अगर वो x की वैल्यू पूछ लेता तो आप इस k की वैल्यू को यहाँ देते तो x का मान आता। लेकिन सवाल ने हमसे क्या पूछा है, सिर्फ कि आपको ये बताना है फाइंड द रेशियो। आपसे सिर्फ रेशियो पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर था 4:7। इसका मतलब A इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों जी, पढ़ लो अच्छे से। सेम इसी पैटर्न में करना है, बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, y एक्सिस बोला है, इसका मतलब x 0 रहा होगा, y कुछ रहा होगा। जिस तरह से यहाँ मैंने y वाले आइटम से कंपेयर करके k का मान निकाला, उसी प्रकार से अब आपको इस x वाले से कंपेयर कर कर k का मान निकालना है और बताना है रेशियो क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपके लिए ये MCQs जो है वो बहुत बेनिफिशियल होगी। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, और बच्चों जी आपको ये सारे नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि ये आपके जो पेपर होने वाले हैं उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है।
अभी मैं आपके लिए नेक्स्ट और लेके आऊँगा। अभी हमारे पास 25 की सीरीज़ है, तो इसका मतलब 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी आपके लिए आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग करते रहेगा। बाय बच्चों जी।